friend, how are you? Hope you all are good, well, happy and healthy. बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आप सभी लोगों ने कभी न कभी अपने खून की जांच करवाई होगी, अपने ब्लड की जांच करवाई होगी। कभी न कभी आप लोग हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल जरूर गए होंगे, तो आपने उसमें जांच कराई होगी। और इस रक्त का जो ये रक्त है, इस रक्त का हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, यह रक्त ही ना हो तो हम जो है जिंदा नहीं बचेंगे। बहुत ज्यादा जो काम होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनसे जो लड़ने का काम होता है, इसमें मौजूद जो प्लेटलेट्स होते हैं वो करते हैं, और जो है जो प्लाज्मा होता है उसका काम अलग होता है। इसके बहुत अलग अलग कार्य होते हैं। आज हम पढ़ेंगे रक्त और हमारा शरीर, पाठ 6, रक्त और हमारा शरीर, यानी कि ब्लड, खून और हमारा शरीर। और इस खून का हमारे शरीर में क्या क्या काम होता है, इसके बारे में आज हम पूरा जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जो है इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द और कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि किसी भी पाठ को समझने के लिए उस पाठ में आए हुए पहले कठिन शब्दों के अर्थ समझना सबसे जरूरी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जो है देखेंगे इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द, उसके बाद हम पढ़ेंगे इस पाठ को। और इस पाठ को आप लोगों की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में पढ़ेंगे, पहला भाग और दूसरा भाग, जिससे कि यह पाठ हमारा ज्यादा लंबा ना बने। तो बच्चों, आइए हम सबसे पहले देखते हैं। पहले जो पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर। रक्त का मतलब खून, जिसको आप अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं। ठीक है, इसका हमारे शरीर में क्या क्या काम है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। क्यों इसको भानुमति का पिटारा कहा जाता है? भानुमति का पिटारा मतलब एक पिटारा होते हैं, उसमें बहुत सारी जब चीजें होती हैं तो उसको भानुमति का पिटारा का। ऐसे ही रक्त में भी कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है, उनके बारे में पूरा हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें जो आए हैं जो कठिन शब्द, जो आपके उच्चारण की दृष्टि से और आपके लेखन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आपको याद करने हैं, इनको लिखना भी है और इनको बोलना भी सीखना है आपको। सबसे पहला है हमारा सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी ये हमारा पहला शब्द है। दूसरा है हमारा स्लाइड। तीसरा है ऑक्सीजन। कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, इसमें जो है यह नहीं लगाते, यह अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी से आया हुआ शब्द है। और जो अंग्रेजी के से जो आ सकते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, टॉफी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनमें हम क्या लगाते हैं, एक जो है चंद्राकार वो बनाते हैं। फिर उसके बाद है पौष्टिक। इसमें स कौन सा आता है और इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, यह हमारा पौष्टिक, ऑक्सीजन, स्लाइड और सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो आपको यह ऐसे बोलना और लिखने का आपको इनका अभ्यास होना चाहिए। मैंने ज्यादा नहीं लिखे हैं क्योंकि अब आप कक्षा 7वीं में चले गए हैं, ज्यादा इसमें कठिन शब्द है नहीं आप लोगों के लिए। और तो बच्चों, अब हम देखते हैं इनमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। और बीच बीच में जो भी मुझे लगेगा कि इनके अर्थ आपको बताने हैं, मैं जो है जिसमें पाठ में आपको समझाऊंगा, उनके अर्थ में आपको समझाते जाऊंगा। लेकिन अभी हम जो कुछ महत्वपूर्ण है उनको हम इसके माध्यम से देख लेते हैं। तो बच्चों, पहला है हमारा स्लाइड। स्लाइड का मतलब होता है, यहाँ पर स्लाइड का मतलब वो है जब जो है एक यंत्र होता है, एक कांच का एक टुकड़ा होता है जिसमें हम रक्त डालते हैं, उससे जो है जांच करते हैं कि यह रक्त में कैसा है, यह ए पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, क्या क्या है, ऐसा उसमें जांच करते हैं हम। ठीक है, वो होती है स्लाइड। ठीक है, या फिर खून से संबंधित जो भी हम जांच करते हैं उसमें डाल करके, वह एक यंत्र होता है जिससे हम खून की जांच करते हैं। ठीक है, खून की जांच करने वाला यंत्र, उसको कहते हैं स्लाइड। अब है बच्चों ये सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत महीन, छोटा सा। सूक्ष्मदर्शी यानी कि छोटी सी वस्तुओं को देखने वाला एक यंत्र होता है, एक जो है टेलीस्कोप होता है, उसके माध्यम से जो है उसको जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उसका आकार बड़ा दिखाई देने लगता है, तो वह होता है सूक्ष्मदर्शी। यानी कि छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाने वाला जो यंत्र होता है उसको कहते हैं हम सूक्ष्मदर्शी। अब बच्चों, उसके बाद आता है अनीमिया। बच्चों, यह एक प्रकार का रोग होता है। ठीक है, वह रोग कौन सा होता है, जिसमें जो है शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, अनीमिया रोग कहते हैं।
फिर आता है जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा का मतलब होता है किसी चीज को जानने की इच्छा। जब आपके मन में उत्पन्न हो जाए तो उसको कहते हैं जिज्ञासा, यानी कि किसी चीज को जानने की इच्छा। उसके बाद आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है शरीर में जो है रक्त का जो रक्त होता है उसका जो एक तरल भाग होता है उसको जो है प्लाज्मा कहा जाता है। उसके बाद है बच्चों निराधार। बिना आधार के जब कोई चीज आप बोलते हैं, जैसे आप कोई चीज कह रहे हैं, आपकी उस बात का जी कोई आधार नहीं, हम कहते हैं कि आप जो है ये निराधार बातें मत कहिए, आप यानी कि आपकी बातों का कोई भी आधार नहीं है। उसके बाद आता है नियमित। नियमित का मतलब होता है लगातार, रोज। ठीक है, उसका मतलब होता है नियमित। जब हम किसी कार्य को लगातार करते हैं यानी कि हमेशा करते हैं तो उसको कहते हैं हम नियमित। फिर उसके बाद है आपका एक मुहावरा है पीठ ठोकना। पीठ ठोकने का मतलब होता है किसी को शाबाशी देना। जैसे आप लोग कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो हम उसके पीठ में मार के कहते हैं शाबाश है, तो उसका मतलब होता है पीठ ठोकना, यानी कि किसी को शाबाशी देना। तो बच्चों ये इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द और इन कठिन शब्दों के अर्थ आपको सुंदर सी लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और कहीं पर भी किसी बच्चे को कोई डाउट होता है यानी कि किसी प्रकार की परेशानी होती है, कुछ पूछना होता है, तो आप जो है उस एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आप जो है गूगल मीट के समय मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों अब हम जो है इस पाठ को पढ़ते हैं और इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं हमारे यतीश अग्रवाल जी। ठीक है, ये आपको याद करना है क्योंकि ये जो लेखक हैं, लेखक यहाँ पर मैंने लिख दे हैं। बहुत सारे बच्चों को लेखकों का पता नहीं होता है। तो बच्चे ये कौन है? ये हैं इस पाठ के लेखक। ठीक है, लेखक है कौन? यतीश अग्रवाल। ये आपको याद करना है बिल्कुल होश में रह करके, क्योंकि आप लोग जो है जब गूगल मीट भी करते हैं तो आप लोग जो है वहां पर गूगल मीट में तो शामिल होते हैं लेकिन आपका मन कहीं और होता है, इसलिए आप समझ नहीं, इसलिए आप जो है जब भी आप किसी पाठ को देखें तो बिल्कुल पूरे होश और हवास में देखें। तो बच्चों देखिए अब हम पढ़ते हैं रक्त और हमारा शरीर का यह भाग। इसका आधा भाग हम आज पढ़ेंगे और आधा अगली बार। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। जो दिव्या है वह किसकी? अनिल की छोटी बहन है। वैसे तो वह पहले से ही बचपन से ही कमजोर है लेकिन कुछ समय से उसको जो है हर समय थकान सी महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है और उसका मन भी किसी चीज में नहीं लगता। बच्चों जब तक हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो किसी चीज में हमारा मन कैसे लगेगा? इससे पहले हमारा शरीर सबसे पहले स्वस्थ होना चाहिए जिससे कि हम जो है दूसरी चीजों को पूर्ण मनोयोग के साथ कर सकें। ठीक है, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। उसने कहा जब उन्होंने दिव्या को देखा, वो जब डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने कहा कि लगता है कि इनको शरीर में खून की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। और इसकी जो है हम जांच करा करके देखते हैं। यह कहकर उसने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। ऐसा कहते हुए डॉक्टर ने उसको जो है एक जो लेबोरेटरी होती है, जो लैब होती है, वहां पर भेज दिया। वहां पर जैसे गया तो अनिल को जो है एक अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। जब भी हमें कोई अपनी जान पहचान का दिखता है तो हमें थोड़ी सी एक आशा बदल जाती है, एक उम्मीद बच जाती है, हाँ कोई हमारा जान पहचान वाला हमारा काम हो जाएगा। यही तो काम होता है समाज में जो है जान पहचान बढ़ाने का। जब आप जो है अपनी जान पहचान लोगों से बढ़ाते हैं तो यह जो है काम आता है, आपका सामाजिक दायरा बढ़ता है और आपके काम आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर दीदी ने कहा कहो अनिल कैसे आना हुआ। जो डॉक्टर दीदी थी उसने जो है अनिल से कहा कि अनिल कहो यहाँ कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। और इतना कहते हुए जो डॉक्टर दीदी थी उन्होंने जो है जो दिव्या थी उसकी उंगली से
कुछ रक्त की बूंदें निकाली और जो है उसको स्लाइड में लगा दिया। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। और फिर अनिल से बोले कि अब मैंने टेस्ट कर दिया है, कल इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और कल तुम अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं, ऐसा ही होता है। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर वहां पर हमें देखता है और जो है हमारी जांच करने के लिए हमारा ब्लड का सैंपल लेता है और उसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाती है। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी मतलब वहां पर खटखटाया, वहां पर पहुंचे, वो जो है उस दरवाजे पर पहुंचे। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। और भीतर से आवाज आई कि आ जाइए। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच करी थी। जब उन्होंने देखा कि जब वह अंदर गए तो उसने देखा कि जो डॉक्टर दीदी है वह एक सूक्ष्मदर्शी, एक यंत्र होता है जिसमें जो है छोटी चीजों को बड़ा करके देखा जाता है, तो उसमें वह जांच कर रही थी, कोई चीजें स्लाइड से देख रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया और दीदी ने इशारा किया क्योंकि वह जांच कर रही थी, बोली कुछ नहीं और वह एक कुर्सी की ओर इशारा किया और वह बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पूछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। और वह जांच करते हुए जब वो आए तो उन्होंने जो अपने हाथ साफ करे और तौलिए से उसे पूछते हुए बोले, अनिल दिव्या को एनीमिया है, यानी कि शरीर में रक्त की कमी हो गई है। ठीक है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। और कहा कि जैसे सारे डॉक्टर कहते हैं, हमें सांत्वना देते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं और कुछ दिन यह दवाई लेगी तो यह ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा भी, वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं। और इतने में जो है अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, यानी कि उसको जानने की इच्छा हुआ कि ये है क्या, आखिर ऐसा होता क्यों है। तो उन्होंने कहा, दीदी एक सवाल मैं आपसे पूछूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। जब उसने एनीमिया शब्द सुना तो पहली बार सुना होगा, कोई भी व्यक्ति जब कहीं जाता है, कोई नए नए शब्द सुनता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है और यह जानने की इच्छा होती है कि यह आखिर है क्या, यह कह क्या रही है। तो उसने भी जब एनीमिया सुना तो उसने फिर पूछा कि यह एनीमिया होता क्या है, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। और डॉक्टर दीदी ने कहा कि इसको जानने के लिए सबसे पहले तुम्हें रक्त के बारे में, यानी कि ब्लड के बारे में, खून के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। वह कहते हैं कि देखने में तो यह रक्त मात्र जो है एक लाल द्रव्य के समान, जो है एक जो है लाल लाल रंग के किसी पदार्थ के समान दिखता है, लेकिन अगर इसको सूक्ष्मदर्शी से देखें, यानी कि छोटी चीजों को बड़ा करके जो देखने वाला जो यंत्र होता है उसके माध्यम से हम यह देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं, यानी कि इसमें बहुत एक छोटे से रक्त में बहुत सारी चीजें समाहित होती हैं। भानुमति का पिटारा, यानी कि एक जो पिटारा है जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ जो है रखी हुई होती हैं, उसको जो है भानुमति का पिटारा, यह एक जो है कहावत है, लोकोक्ति है। ठीक है, क्योंकि जो भानुमति थी उसका एक ही पिटारे में बहुत सारी चीजें उसके जो है उसके जीवन में उपयोग होने वाली दैनिक जीवन में सारी चीजें एक ही पिटारे में होती थी। आप जो है कल्पना भी नहीं कर सकते कि छोटे से पिटारे में इतनी सारी चीजें कैसे आ जाती हैं। वैसे ही जो वह दिखने में तो खाली जो है रक्त एक जो है एक लाल द्रव्य समान दिखता है, लेकिन उसको यदि सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, यानी कि वह कहते हैं कि इसके मोटे तौर पर 2 भाग होते हैं। एक तो वह तरल भाग, यानी कि जो द्रव वाला जो भाग होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, और जो दूसरा जो भाग होता है उसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, जिसमें जो है आप लोग देखते हैं कि प्लेटलेट्स जो होती हैं, बहुत सारी कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कहते हैं। यानी कि कुछ जो है लाल होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, और कुछ ऐसे कण होते हैं जिनका कोई भी रंग नहीं होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, बिंबाणु कहते हैं। बिंबाणु किसे कहते हैं आपके उसमें आ सकता है, तो बच्चों इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, और ये जो बिंबाणु होते हैं, यह जो प्लाज्मा होता है जो तरल होता है जो भाग, उसमें ये तैरते रहते हैं।
इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। यानी कि उन्होंने जो है ऐसे में जो है एक जो है स्लाइड उसमें लगाई और उसमें जो सूक्ष्मदर्शी है उसका फोकस किया, ठीक है, उसको घुमा फिरा के इधर से उसको फोकस किया और जो है अनिल को दिखाया। उसने कहा कि देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण, जो आपको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, इस यंत्र के द्वारा जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। यानी कि उसने तो रक्त को खाली एक जो है तरल पदार्थ समझा था, लेकिन जब उसने वो स्लाइड देखी तो वह आश्चर्य से जो है वह उछल पड़ा। क्या कहता है, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। उसने देखा कि रक्त की एक छोटी सी बूंद में इतने सारे कण हैं, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो। यानी कि वह कहता है कि यह बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि एक छोटे से रक्त में इतनी सारी चीजें हैं और उन्हें देख के ऐसा लगा कि जैसे छोटी छोटी बालूशाही, जो एक प्रकार की जो मिठाई होती है, बालूशाही आपने खाई होगी, आपने देखी भी होगी, तो वह मिठाई के जैसे छोटे छोटे जो होते हैं जिन्हें खाते हैं पकड़ करके, वो सोचा कि ऐसी बहुत सारी बालूशाही जैसे उसको दिखने लगे। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की ही तरह होते हैं। फिर वो बोली, हाँ, जो ये लाल कण होते हैं यह बनावट में बालूशाही जो मिठाई होती है उसी की तरह होते हैं। गोल और दोनों तरह अवतल, यानी कि वह गोल होते हैं और दोनों तरह अवतल, यानी कि बीच में दबे हुए, यानी कि जो साइड से तो मोटे होते हैं और बीच में दबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में इतनी संख्या लाखों में होती है, यानी कि जो रक्त की एक बूंद है उसमें जो है इनकी संख्या कितनी होती है, लाखों में होती है, लाखों में, ठीक है। एक बूंद में जो है लाखों लाखों कण होते हैं। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें जो है 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। इन्हीं कणों के कारण जो है जो रक्त है, जो खून है, वो हमें लाल दिखाई देता है इन कणों के कारण, ठीक है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं, यानी कि ये जो कण है यह शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। ये जो लाल कण है, जब हम सांस लेते हैं तो जब हम सांस से ऑक्सीजन लेते हैं तो उस ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं लाल रक्त कणों का है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है, यानी कि इनका जो जीवन काल होता है, जो लाल रक्त कण होते हैं, इनका जो जीवन काल होता है वो लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, और जब 4 महीने होते हैं तो इनको ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, आज कुछ कल कुछ इससे अगले दिन, यानी कि यह जो है धीरे धीरे नष्ट होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं, और इनके स्थान पर नए रक्त कण बनते जाते हैं। तो बच्चों, ये हमने आज पढ़ा यहाँ तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगले भाग में रक्त के बारे में, यह क्या क्या काम करता है। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित यदि आपको कोई भी प्रश्न आते हैं, आपके मन में कहीं भी डाउट्स होता है, तो आप उसको नोट करिए और कल की गूगल मीट में हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।